जजमेंट डे पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी। जजमेंट डे पे ये देखा जाएगा आपने कितना ओबे किया। खुदा आपसे ये नहीं पूछेगा कि रेवलेशन में जो 7 कटोरे थे क्या आपने उसको जाना, पर वो आपसे कहेगा जो गॉस्पेल्स में पढ़ा क्या वो फॉलो किया। खुदा आपसे पूछेगा क्या तेरा व्यवहार बहनों के साथ शुद्ध था। हो सकता है मेरे भाई तू एक गर्ल को टच नहीं करता है, पर क्या तेरी थॉट लाइफ उसके प्रति प्योर है। ट्रस्ट मी, परमेश्वर हमसे यह सवाल पूछेगा। मैं जानता हूं तूने उसे कभी टच नहीं किया, पर क्या तेरे ख्यालों का जीवन, जो तेरी थॉट लाइफ थी, जो तेरे ख्याल थे उस बहन के प्रति शुद्ध थे। परमेश्वर आपसे पूछेगा। यूसुफ भागा, उसे पता था अगर मैं यहां पर आप में से हर यूथ को कहना चाहता हूं, ब्रदर व्यभिचार से लड़ो मत, भागो। जब भी आप देख रहे हो ना किसी के साथ बात करते करते आपकी फीलिंग्स बदल रही हैं, बंद कर दो बात करना। आप गिर जाएंगे, आप फॉल हो जाएंगे, आपकी कॉलिंग खत्म हो जाएगी। देख रहे थे आप सैमसन को, शेरों को फाड़ता था, वो कितना स्ट्रांग था, बट सेकंड साइड वो कितना वीक था, एक गर्ल के सामने अपने लूप होल्स खोलता था। बहुत से जो लोग हैं ना बहुत स्ट्रांग है कुछ जगहों पे, बट सेकंड साइड वो कितने वीक है उन्हें पता नहीं। आई वॉज अमेज्ड जब मैं ये बातें पढ़ता हूं। एक तरफ वो शेरों को फाड़ता था, लेकिन सेकंड साइड एक अफेयर, फिर सेकंड अफेयर, फिर उसको छोड़ के थर्ड अफेयर, फिर उसको छोड़ के फोर्थ अफेयर। वुमेन के सिवा वो रह नहीं पाता था। उसके मां बाप, आपको पता है अगर आप में प्राइड है ना, नोबडी विल, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपके अंदर प्राइड रहेगा ना, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, नोबडी विल हेल्प यू ब्रदर। सुनना सीखो। मैं आपको बता नहीं सकता हूं आज मैं जहां पर हूं, मैं वहां पर कैसे पहुंचा। मेरे सीनियर्स ने मुझे कितना डांटा है, कभी कभी तो पब्लिकली। आप पढ़ के देखिए द लाइफ ऑफ सैमसन। अभिषेक कैसे गवाया जाता है, आप अनॉइंटिंग को कैसे बर्बाद कर सकते हो। ही इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। रुकता ही नहीं है उसका, हर दिन कोई ना कोई चाहिए। आप सोचो, यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड और आपको स्वयं पे कंट्रोल नहीं है, न खाने पीने पे कंट्रोल, न फोन पे कंट्रोल। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपने पास्टर जी ने अच्छी बात कही। आपको पता है हमारे यहां पर चलती हुई सभा में लोग फोन यूज करते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, चिट चैट चालू रहता है उनका। सी, इट्स नॉट द ऑनर ऑफ गॉड। ये प्रभु का आदर नहीं है। आई डोंट नो, मैं ये बातें आपको बता के जा रहा हूं। खुदा ने हमें 4 चर्चेस दी हैं इंडिया में। हमारे चारों चर्चेस में फोन अलाउ नहीं है। गौतम ब्रदर नोस, या यू ऑल्सो नो। आंटी आते हैं कभी कभी विजिट करने हमारे चर्च में, पूनम दीदी भी आती है। मेरी एक बहुत आदरणीय बहन भी पीछे बैठी हुई है। ये लोग जानते हैं हम लोग फोन अलाउ नहीं करते। प्रोजेक्टर लगाते हैं, जिसको पढ़ना है वहां पढ़ो, और जिनके पास हार्ड कॉपी है खोलो। फोन नहीं खुलेगा। आपको मैं दिखाऊं, लोग फोन खोलते हैं बाइबल के लिए, व्हाट्सएप में चले जाते हैं।
यू आर सच अ बैड एग्जाम्पल। अगर आप ऐसे हैं, यू आर सच अ बैड एग्जाम्पल। क्या सीखेंगे आपके बच्चे? क्या सीखेंगे मुझे आपको बताइए। घर पे जाके क्या बताओगे खुदा के लिए? क्या सीख के आए? पता ही नहीं, मैं लॉस्ट थी बेटा। आपके बच्चे आपसे पूछे, मम्मी आप चर्च गए थे? यस। क्या सीख के आए? नथिंग। क्यों? मैं लॉस्ट थी। क्या कर रहे थे? मैं फोन यूज कर रही थी, मेरी फ्रेंड थी, वो थोड़ी नाराज लग रही थी, मैं उसको, आप इसलिए आए थे? अनुशासन गायब है आज। डिसिप्लिन इज टोटली गॉन। आज अनुशासन नहीं है लोगों को। हमारे खुदा को देखो, वो कितना डिसिप्लिन में चलता था। पास्टर जी, एक जगह पे लिखा गया है, वो डिसाइपल्स को बोलता है, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा और जैसे जिंदा होऊंगा, तुमसे पहले मैं गलील जाऊंगा और मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। प्रभु हमसे पहले क्यों जाएगा? मैं खुदा हूं, देखो मैं खुदा होके भी तुम्हारा वेट करूंगा। वो वेट नहीं करवाता है, वो वेट करता है। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, जानते हो जीसस ने पहला काम क्या किया? उसने अपने कपड़े लपेट के रखे। आप सोचो, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी उसे पता था मुझे अपना काम खुद करना है। हम कहां हैं आज? कुछ लोग तो चर्च में बैठने के मैनर्स तक खो चुके। एक पास्टर कितना मेहनत करता है कि वो कलाम डिलीवर करे, बट ये लोग इधर उधर देखते रहेंगे, एक दूसरे की ड्रेसेस को, एक दूसरे के लोगों को। वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। वो बस, हम लोग चर्च अटेंड करने वाले लोग हैं। हम लर्न क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर लर्निंग? और कभी कभी तो लीडर भी नहीं डांटते क्योंकि उनको डर लगता है अगर लोग चले गए तो टाइट चला जाएगा। माफ कीजिए, मैं आप लोग को खुश करने यहां नहीं आया हूं। मैं सच्चाई बताने आया हूं, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब ट्रस्ट कीजिए, मैं अपनी चर्च में भी यही प्रीच करता हूं। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो। आप जानते हैं, गहजी बताता है उससे, इस बहन के पास बेबी नहीं है और एलाइशा उसके लिए प्रेयर करता है और उसे खुदावन एक बेटा देता है। आप जानते हैं बहन, जब उसे बेटा मिलता है, कुछ समय के बाद वो बेटा मर जाता है और वो बहन भाग के एलाइशा के पास जाती है और उसको कहती है, सर क्या मैंने कभी आपसे लड़का मांगा था? क्यों दिया आपने मुझे? तब एलीशा गेहजी को बोलता है, कम, ये मेरी रॉड ले, लकड़ी ले, चला जा, उस बच्चे के कमरे में जा और उस लकड़ी को उसके ऊपर रख और लिसन, जब तू जाए रास्ते पे किसी से बात मत करना। एलीशा जानता था गेहजी के माइंड को डाइवर्ट करना बहुत इजी है। वो सेकंड्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। इसीलिए वो उसको, इवन जीसस ने न्यू टेस्टामेंट में कहा, राह चलते किसी को सलाम मत करना। जब मैं तुझे कुछ काम दे रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब। एलीशा के कहने पर वो गया, उससे वो काम किया। आपको पता है, कुछ नहीं हुआ। वो वापस आ गया और उसकी रॉड उसको वापस कर दी। बोला, कुछ नहीं हुआ सर। अब उसी कमरे में एलीशा गया और एलीशा ने उस लड़के को मुर्दों में से जिंदा किया। वेट, आप जानते हो, जब वो गया तो कुछ नहीं हुआ, जब एलीशा गया तो लड़का जिंदा क्यों हुआ? आप घर जाके पढ़ सकते हो स्टोरी को। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हवाला खोल के दिखा सकूं, इसमें मेरा समय जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप घर जाके वो चैप्टर ढूंढ के पढ़ना। पता है वहां पर क्या लिखा है? गेहजी गया, लकड़ी रखी, वापस चला आया।
लेकिन जब एलीशा गया तो लिखा है उसने वहां पर प्रार्थना की और उसके बाद उस लड़के पे ऊपर लेट गया और लड़के का बदन गर्म होने लगा और लड़का मुर्दों में से जिंदा हुआ। वेट, जानते हो हुआ क्या? एलीशा खुदा के पास गया, उसने वहां से अनॉइंटिंग ली और अनॉइंटिंग लड़के में इंपार्ट कर दी। अब जानते हो मैं आप में से क्यों हर एक को कह रहा हूं अपनी लाइफ में एक अच्छा दुआ का जीवन लाओ, एक प्रेयर लाइफ लेके आओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने ना, मैं आपको सच कहता हूं, अनॉइंटिंग कभी आपको लीव नहीं करेगी। अभिषेक हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, खुदा का मस्सा आपके ऊपर बना रहेगा और उस मस्से के कारण आप एक विक्टोरियस लाइफ जियोगी, एक विजयी जिंदगी जियोगी। आपकी जिंदगी में जय होगी, आपकी लाइफ में विक्ट्री होगी। आपकी आंखें वो नहीं देखेंगी जो वो देखना चाहती हैं, आपकी आंखें वो देखेंगी जो आप उन्हें दिखाओगे। आपकी जुबान वो नहीं कहेगी जो वो बोलना चाहती है, आपकी जुबान वो बोलेगी जो आप उसे बुलवाएंगे। आप वैसे नहीं बैठोगे जैसे आप बैठते हो, आप वैसे बैठोगे जैसा आप चाहते हो। अभिषेक की सबसे औसम बात जानते हो क्या है? जब वो आपके लाइफ में आता है ना, आपके जिंदगी में आपको बंधनों से छुड़ा के वो आपको दे देगा। इसकी खूबसूरती है। एंड वन मोर थिंग, जब अभिषेक आएगा पूरी दुनिया जान लेगी, चला जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। जब पेंतिकोस्त के दिनों में अनॉइंटिंग आई सब जान गए, लेकिन जब सैमसन के लाइफ में से अनॉइंटिंग चली गई उससे भी नहीं पता चला। वो एक ऐसी चीज है। आप जानते हो आपके शहर में कितना टेम्पटेशन है, कदम कदम पे टेम्पटेशन है। डोंट फील कि मैं मैरिड हूं, मैं नहीं हूं, मैं व्यभिचार पूछ के नहीं आता है। मैंने अपनी आंखों से देखी हैं ये चीजें। आंखों से कि लोग संडे चर्च आ रहे हैं, 6 days वर्ल्डली लाइफ जी रहे हैं। भाई लोग संडे को बंदगी कर रहे हैं, 6 दिन जैसे जिंदगी चाहे वैसे जिंदगी जी रहे हैं। कुछ बहनों को आप देखो, संडे के दिन दे आर इन सलवार कमीज, अदर डेज शॉर्ट्स में। इन्हें कहते हैं हिपोक्रेट्स, एक्टर्स। दे आर गुड एक्टर्स। चर्च आपकी जगह ही नहीं है, एक्चुअली बॉलीवुड आपकी जगह है, उधर आपको जल्दी नौकरी मिलेगी। यस, बिल्कुल, भारत में देखा है मैंने ये सब। संडे के दिन फुल कवर्ड, मंडे के दिन स्लीवलेस, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स। और अगर आप उनको बोल दो दीदी ये गलत है, यू आर सो नैरो माइंडेड, है ना? या जीसस सेड एंटर इनटू नैरो गेट। यीशु ने कहा सकरा है वो दरवाजा जिसमें तुम्हें प्रवेश करना है। आप एक दिन जीसस की दुल्हन रहकर 6 दिन दुनिया की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। ऑन संडे यू आर अ ब्राइड। आप रविवार को मसीह की दुल्हन होकर मंडे से लेकर शनिवार तक आप दुनिया की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। चूज लाइफ। बहुत जल्दी आसमान का सीना चीर कर वो हमारे बीच में आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द हम अपनी आजादी को आसमान पे देखेंगे। वो बहुत जल्द आने वाला है। उन लोगों के लिए नहीं जो लोग सिर्फ मसीह हैं,
जो सिर्फ क्रिश्चियंस हैं, वो उनके लिए आएगा जो जीसस के साथ चलते हैं। मैं आप सब जवानों को एक छोटी सी बात बता के मैं चाहता हूं गौतम भाई फिर ऊपर आए। इट इज माई ऑनेस्ट टेस्टिमनी। मुझे आज भी प्रभु कहे ना, मार्था विंग्स की तरह, प्रेमानी मैं तेरे सामने 2 मिनिस्ट्रियां रख रहा हूं। एक मिनिस्ट्री है जिसमें तू प्रीच करेगा। सेकंड मिनिस्ट्री, इसमें प्रीचिंग नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ तुझे कमरे में बैठ के मेरे लिए दुआएं करनी है। ट्रस्ट मी, मैं प्रेयर को चूज करूंगा। बताइए क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं प्रीचर प्रीच करते करते खुदा से दूर जा सकता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी खुदा से दूर नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको प्रेयर के लिए कॉल दिया है। कम फॉर दिस नेशन, इस नेशन के लिए प्रार्थना कर, इस ब्लेस्ड नेशन के लिए दुआ कर। बहुत लोग हैं इस नेशन में खुदा के, आपकी दुआओं के बाद वो आएंगे। कोई जिम्मेदारी लो, कोई जिम्मेदारी लो इस चीज की। हां प्रभु, मैं सिंसियरिटी के साथ कहता हूं, मैं अपनी लाइफ प्रेयर में दूंगा। खुदा, मुझे जब कभी समय मिलेगा मैं तेरे खादिमों के लिए दुआ करूंगा, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करूंगा। ओ यिर्मयाह कहता है, मेरे सर में इतना पानी भर कि मेरी आंखें सारा दिन आंसू बहाएं। जिम्मेदारी उठाइए। मैं जानता हूं इस समय भी आप अंदर से जल रहे हैं। कुछ लोग, आपको लग रहा है हां सूरज भाई, ये बातें थी मेरे मन में किसी टाइम पे, वॉश हो गई। आज परमेश्वर अपनी कवनेंट को रिन्यू कर रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ को प्रेयर में दो। आप बहुत जल्दी देखोगे आपका परिवार उद्धार पाएगा। योर फैमिली विल बी सेव्ड, योर नेशन विल बी सेव्ड। हालेलुया। अपने आप को दुआओं में दो। गिव योरसेल्फ इन प्रेयर। जवान भाइयों बहनों, अपने आप को दुआ में दो। अपने समय को बर्बाद मत करो अपने मोबाइल में।